गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग के टाइम मैं बनाने जा रही हूँ दाल, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। कुछ भी हो मेरा खाना ही बनता है, क्योंकि मैं ऐसे ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं ड्यूटी पे। तो ड्यूटी पे जाते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि पूरे दिन कोई बाहर रहता है, तो मैं पूरा ऐसा ही अपना ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ मेरा एक ही बार में हो जाता है, क्योंकि मैं बार बार नहीं बनाती हूँ। जिस दिन भी ना हस्बैंड ड्यूटी पे नहीं जाएं, छुट्टी ले लें, तो उस दिन हम लोग ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ बना लेते हैं अलग अलग करके। क्योंकि और जब कोई सुबह निकले तो उसकी वजह से फिर मैं एक ही बार में बनाती हूँ, क्योंकि बार बार इतना बनाना होता नहीं है। और हम लोग जब दो ही लोग हैं तो बार बार इस वजह से नहीं बनाते हैं कि कौन बार बार इसी में लगा रहे कि। तो किचन में ज़्यादा देर खड़ा होना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। ये सोचती हूँ कब जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करो, कब जल्दी से निकलो किचन से। तो जैसे कि कुछ लोगों इंटरेस्ट अच्छा आता है तो वो लोग थोड़ा सा टाइम निकालते हैं कि चलो किचन में। तो मेरी ऐसी आदत पड़ गई कि मैं किचन में ज़्यादा देर नहीं रह सकती, तो मैं थोड़ा सा रुक रुक के कभी कभी काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मेरा मन ख़राब हो रहा हो कि आज मुझे खाना बनाने का नहीं मन है या कुछ भी, तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी टाइम में बनाती हूँ। और कुछ मेरी ऐसी आदत है कि मैं एक साथ खाना एक साथ पूरा वो नहीं कर पाती हूँ, तो सोचती हूँ कि ये अभी थोड़ा सा काम कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा काम ये कर लिया। तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ कि कोई दूसरा काम मैं कर लूँ, लेकिन किचन में एक साथ हर चीज़ बना के और घंटों खड़े रहो, ये मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि एकदम से अजीब सी वो होती है कि हाँ, मैं इतनी देर से किचन में ही खड़ी हूँ। और यहाँ मैंने बना ली है चाय, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड आ गए हैं फ्री होके, तो मैं चाय दे देती हूँ। तो मैं चाय बना के ले जा रही हस्बैंड के लिए। उसके बाद मैं चाय पीने के बाद आ गई तो मैं रोटी सेकने लगी। तो मैं सोचा कि चलो खाना भी दे देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो अच्छे से खा लेते हैं आराम से। क्योंकि जब भागम भाग हो जाती है सुबह तो वो जल्दी में ना खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं सोचा कि चलो किचन में ना ये डिब्बे वगैरह होते हैं, तो वो मैं निकाल ही रही थी, तब तक रिशु बोला कि मेरे साथ खेल लो। तो मैं इसके पास आ गई, आवाज़ देता जा रहा था मम्मा इधर आओ करके। तो मैं इसके साथ थोड़ा सा भी ना बच्चों को टाइम दे दूँ तो उनको ये लगता है हाँ ये मेरे साथ खेल रहे हैं, तो इस तरह से। और इसने सारे टॉयज अपने फैला के रख लिए। तो बच्चे जब खेलते हैं तो वो टॉयज फैला लेते हैं, नहीं तो फिर तो वो अपने उसमें लगे ही रहते हैं। और यहाँ खेलने लगा, ये छोटी सी बॉल है तो उससे फिर मैं उसके बाद इसको थोड़ा सा खेलने के बाद इसके साथ फिर मैं दोबारा से वापस आई। तो इसी तरह से हो जाता है छोटे बच्चों में काम। तो छोटे बच्चों में ना कोई एक साथ पकड़ के काम नहीं कर सकते हैं कि हाँ हम इसमें लगे, बच्चे बोले ना, ऐसा होता है नहीं है। और देखिए इसको लगा कि मम्मा किचन में आ गई तो तुरंत खड़ा हो गया आके। तो मैं इससे बोल रही कि हाँ अभी चलूँगी, तो मैं ऐसे करके इससे बोलती जा रही और मैं थोड़ा थोड़ा सा काम भी करती जा रही, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं तो उनको भी थोड़ा सा वो करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो यहाँ फिर मैं लगाने लगी बर्तन। तो मैंने सोचा कि बर्तन लगा दूँ जो बास्केट में रखे हुए थे धुले, क्योंकि मैं बीच बीच में धुलती रहती ना, तो इस तरह से बर्तन ज़्यादा होते नहीं हैं। और फिर मैंने गैस पे भी दूध वैसे रख दिया था, क्योंकि मेरा दूध आ जाता है तो जो दूध आता है नया तो उसको मैं रख देती हूँ, और जो रात का होता है वो तो मैं सुबह गर्म कर लेती हूँ, और जब दोबारा आता है तो वो भी मैं गर्म करके रख देती हूँ। उसके बाद ये गर्म थे गैस के, तो मैं सोचा कि इसके स्टैंड इधर रख देती हूँ, उसके बाद मैं इसकी क्लीनिंग भी कर देती हूँ। और मैं पूरी क्लीनिंग इसी तरह से कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर बार बार का झंझट नहीं होता है कि हाँ अब थोड़ी देर में मैं इसकी कर दूँ, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और मैं अच्छे से इतने टाइम डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि इतने टाइम की क्लीनिंग ना इतनी सर्दी भी नहीं होती है खाना बनाने के बाद सुबह के, क्योंकि दिन हो जाता है धूप भी निकलती है, तो इसकी वजह से इतनी सर्दी होती है नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम लग जाए तो कोई ज़्यादा वो नहीं होता है, तो मैं इतने टाइम अच्छे से क्लीनिंग किचन की कर देती हूँ।
तो यहाँ हस्बैंड ले आई थी सब्जी शाम को, तो वो रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसे भी मैं पलट दूँ। और फिर मैं, क्योंकि तुरंत ऐसा नहीं होता है, तो आलू वगैरह थे तो सब्जियाँ, तो मैंने सोचा कि निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि थोड़े से आलू खुले पॉलीथीन से हटा दो ना तो ये सूख भी जाते हैं, नहीं तो गीले गीले से लगते रहते हैं आलू, और इनकी मिट्टी तो झड़ती है। तो मैं इनको धुल के नहीं रखती हूँ, धुल के इस वजह से नहीं, क्योंकि पूरी मिट्टी सिंक में जाएगी, तो इस तरह से नहीं होता है कि मैं धुल के रखूं। और ये धीरे धीरे इसी तरह से इसमें पॉलीथिन में डाल देती हूँ, पॉलीथिन पे झड़ जाती है सूखने के बाद। तो उसके बाद मैं धुल देती हूँ आलूओं को, जैसे जब भी मैं ये वैसे छीलूँ या कुछ भी। तो यहाँ रिशु मांगने लगा था केला, तो मैंने सोचा कि चलो जब मांग ही रहा है, वैसे ये लेता नहीं है, और जब अपने मन से कोई चीज़ मांगे ना तो इसको दे देती हूँ, क्योंकि जब बच्चे अपने मन से कोई चीज़ मांग रहे हों तो वो फिर अच्छे से खा भी लेते हैं। अगर उनको ज़बरदस्ती खिलाओ तो वो खाते भी नहीं हैं। तो जब भी ये कोई चीज़ ले तो मैं इसको मना नहीं करती हूँ, तभी उतने टाइम दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ आलू रख दिए, सब्जी रख दी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई बेडशीट सही करने। तो मैं यहाँ बेडशीट मैंने झाड़ दी। उसके बाद रिशु अपना केला खा रहा है, तो मैं सोचा कि तब तक ये थोड़ा सा घूम रहा है, खेल रहा है अपना, तो उतनी देर में मैं अपना काम भी कर लूँ। तो यहाँ रिशु अपने बनाना खाने में मस्त है, तब तक मैं अपना काम भी समेट लेती हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ा किसी चीज़ में ना बिजी हों तो उतनी देर में वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और अपना काम भी फ्री कर लो। तो मैं यहाँ बहुत जल्दी जल्दी में काम कर रही हूँ, मैं सोचा कि जल्दी आज कर लेती हूँ। और बच्चे कोई ना कोई काम अपना लगा ही लेते हैं, कहीं बातों में लगा लेंगे, कहीं कुछ लगा लेंगे, कहीं कुछ पूछने लगेंगे, तो ऐसे करते हैं बच्चे। और या कोई चीज़ भी रखी हो कि ये क्या है, ऐसे करके बच्चे अपना काम पहले ही से तैयार रखते हैं कि मम्मा कौन सा काम बता दूं। तो ये यहाँ ये खेल रहा है, तो मैं सोचा कि जल्दी जल्दी से इतनी देर में मैं अपना काम फ्री कर दूं। और सुबह के टाइम ना थोड़ा सा आलस कर जाओ कि हाँ ये काम थोड़ी देर में कर लेंगे, तो वो फिर लेट होता ही रहता है। तो मैं यहाँ जल्दी से झाड़ देती हूँ, उसके बाद ही मैं दोबारा का झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि एक बार कर दो ना सुबह के टाइम, लेकिन या तो पोछा लगा दो तो अच्छा लगता है, अगर पोछा नहीं लगाओ ना जिस दिन, तो उस दिन 2-3 बार झाड़ू लग जाता है, क्योंकि ये सोचते हैं अरे अभी तो बिस्तर नहीं झाड़ा। तो बेडशीट वगैरह झाड़ने के बाद फिर दोबारा हो जाता है, तो इस तरह से हो जाता है 2-3 बार। लेकिन मैं शाम के टाइम नहीं लगाती हूँ, जैसे कि शाम के टाइम झाड़ू वगैरह तो वो चीज़ नहीं मैं करती हूँ, क्योंकि मेरा एक दिन में हो जाता है, एक सुबह के टाइम झाड़ू लग जाता है, और फिर शाम के टाइम इतना गंदा भी नहीं होता है, क्योंकि अभी रिशु इतना छोटा है तो वो गंदा इतना नहीं कर पाता है, बस टॉयज फैलाता है और गंदगी कुछ नहीं करता है। तो मैं यहाँ अपनी बेडशीट सही कर दे रही हूँ, और ये साथ साथ में लगा लाओ मम्मा मैं करता हूँ, क्योंकि बच्चे होते ही हैं ना नकल करते हैं। इसके बाद मैं आ गई अपने फेस पैक बनाने। तो यहाँ मैंने बेसन ले लिया, उसमें डाल ली मलाई और एलोवेरा जेल। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल डाल लिया, और जैतून के तेल डालने के बाद चुटकी भर हल्दी डाल दी। और इस पेस्ट को लगाने के से पहले ना फेस को अच्छे से क्लीन कर लो। और तो मैं यहाँ क्लीजिंग मिल्क लेके अच्छे कॉटन में, और मैं अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी फेस को, क्योंकि क्लीजिंग मिल्क ना हो या वैसे टोनर वगैरह तो आप वैसे फेस वॉश करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी फेस पैक या कोई भी चीज़ लगाने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी होता है, जो कि हमारी फेस पे जो भी गंदगी होती है धूल मिट्टी तो वो साफ़ हो जाए। इसके बाद मैं पेस्ट लगा लूँगी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में स्किन बहुत ज़्यादा वैसी हो जाती है ड्राई ड्राई सी, तो उसके लिए। और फिर मैंने इसमें सारी ऑयली चीज़ें डाली हैं, जैसे मलाई भी डाल ली, और जैतून का तेल भी डाल लिया, और एलोवेरा जेल वगैरह, क्योंकि इससे ना मेरी स्किन थोड़ी सी वैसे ड्राई स्किन है, और जिसकी ऑयली स्किन है वो लोग नींबू या दही डाल लें, और मेरी स्किन पे कोई खट्टी चीज़ नींबू या दही सूट नहीं करता है, इस वजह से मैं इसमें नहीं ऐड करती हूँ। और फिर मैं इसको अच्छे से स्क्रब कर लूँगी धीरे धीरे से, क्योंकि हल्के हाथों से। और ये तेज़ मालूम पड़ रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा स्पीड में कर दिया है, और इसकी वजह से। और ये हल्के हाथों से मसाज करने के बाद और फिर बच गया था, तो मैंने हाथों में भी लगा लिया। और मैं इसके बाद थोड़ा सा स्क्रब करने के बाद मैं अच्छे से ऊपर से लगा लेती हूँ, और फिर ये सूखने तक मैं रखूँगी। उसके बाद मैं कर लूँगी वॉश।
तो घर के कामों के बीच में इसी तरह से अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो टाइम मिलता नहीं है। तो कभी कभी ना अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है। काम तो लगे ही रहते हैं, डेली के काम होते हैं। और इसके बाद मैं आ गई बर्तन धुल लें, तो मैं सोचा कि पेस्ट लगा है, इतनी देर में मैं बर्तन धुल लेती हूँ। तो इस तरह से दो एक साथ दो काम हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को ना टाइम इतना मुश्किल से मिलता है जब छोटे बच्चे हों। और तो इसके वजह से मैंने सोचा कि चलो बर्तन भी धुल लूँ और इतने में मेरा पेस्ट भी सूख जाएगा। इसके बाद मैं फेस वॉश कर लूँगी, क्योंकि साथ साथ में दो काम हो जाएंगे। तो इसी तरह से हो जाते हैं घर के कामों के बीच में, खुद के लिए भी टाइम निकाल ही लेते हैं हम लोग। और यहाँ मेरे जो बड़े बर्तन थे वो मैंने पहले वॉश कर लिए, क्योंकि बड़े बर्तन ना जगह घेरते हैं सिंक में और फिर वो और बर्तन नहीं धुल पाते हैं। तो मैं सबसे पहले ना बड़े बड़े बर्तन धुल के रख देती हूँ, उसके बाद मैं छोटे बर्तन रखती हूँ, क्योंकि छोटे बर्तन ज़्यादा जगह वैसे होते हैं तो वो इतनी जगह नहीं घेरते हैं। तो फिर मैं यहाँ बर्तन साफ कर ले रही हूँ। तो यहाँ मैं बर्तन धुल ले रही हूँ और बर्तन मेरे धुले जा रहे हैं, थोड़े से और रह गए। तो मैं सोचा कि चलो जल्दी जल्दी इन्हें कर लेती हूँ फ्री, क्योंकि रिशु को भी ये सोचते हैं कि पता नहीं कब आवाज़ देने लगे क्या है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी लगी रहती हैं बच्चों में। तो मैं फटाफट से यहाँ बर्तन साफ कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं कर दूँगी क्लीनिंग। तो इसी तरह से हो जाते हैं। तो मैं सोचा कि चलो आज तो टाइम निकाल ही लूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से ना कभी कभी मन नहीं आता है। और कभी अभी तो सर्दी का मौसम है तो मन वैसे भी नहीं होता है कि कोई भी चीज़ फेस पे लगाओ या फेशियल करो। तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं कि थोड़ा टाइम लगता है। तो इसकी वजह से ऐसे पेस्ट लगा लो और आराम से छोड़ दो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और अपना फेस भी क्लीन हो जाता है। तो यहाँ फेस पैक भी मेरा सूख गया है। तो इसके बाद मैं फेस वॉश करने लगी आके, और इसको धीरे धीरे ना स्क्रब करके मैं हटाऊंगी, क्योंकि वैसे तो ज़्यादा नहीं सूखा, क्योंकि सर्दी के मौसम में सूखता नहीं है और गर्मी में थोड़ी टाइम में ही सूख जाता है। तो मैं धीरे धीरे से हटा देती हूँ। और बहुत और ये फेस पैक लगाने के बाद ना इतना अच्छा सॉफ्ट स्किन हो जाती है। और इस तरह से, क्योंकि एलोवेरा हमारी स्किन में फ़ायदा ही करता है, तो इस तरह से मैं कभी भी फेस पैक लगाऊं तो इसी तरह से मैं लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ फेस वॉश करने के बाद नहा ली थी, उसके बाद मैं आ गई। तो मैंने सोचा कि चलो मेकअप कर लेती हूँ, और फिर नहाने के बाद तुरंत मेकअप हो जाए ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मेकअप कर लो, और नहीं तो फिर ऐसे घूमते रहो ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे हमने नहाया ही ना हो। तो इसकी वजह से फिर मैं तुरंत ही अपना वो कर लेती हूँ क्रीम पाउडर, क्योंकि मैं कभी ये नहीं छोड़ती हूँ कि अभी नहा लिए चलो थोड़ी देर में हम ये काम कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई खाना खाने। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।